हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइज, मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ, जिसमें हम चेकआउट करेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या हो रहा है। अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ है, चाहे वो उनके हस्बैंड है, वाइफ है, यानी कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, तो उनके हस्बैंड वाइफ के साथ किस तरह का इस वक्त कनेक्शन है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, या फिर कोई गर्लफ्रेंड है, कोई बॉयफ्रेंड है उनके लाइफ में। तो जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, आपके पर्सन इस वक्त थर्ड पार्टी के साथ क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ये हम जानेंगे इस रीडिंग में। दोनों के बीच में बेसिकली इस वक्त रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है, जो भी निकल कर आएगा मैं आपको बताऊंगी। हो सकता है कि उन दोनों के बीच में पॉजिटिव चल रहा है तो आप ऑफेंड मत होना, हो सकता है नेगेटिव चल रहा है, ठीक है। तो जो भी दिखेगा आपको मैं बताऊंगी। तो पहले हम देखेंगे आपके पर्सन इस वक्त थर्ड पार्टी के साथ क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स। जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, वो व्यक्ति जिस थर्ड पार्टी के साथ है, रिलेशनशिप में, रोमांटिक रिलेशनशिप में, मैरिड है, वो व्यक्ति के साथ इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स मन में जिसका नाम ले रहे हैं, वो व्यक्ति थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या महसूस कर रहे हैं, वो व्यक्ति इस वक्त थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ उनका सिचुएशन, उनका रिलेशनशिप, उनके मन में थर्ड पार्टी को लेकर फीलिंग्स, इमोशंस किस तरह के हैं, थर्ड पार्टी को लेकर फीलिंग्स, इमोशंस किस तरह के हैं, थर्ड पार्टी को लेकर इमोशंस, फीलिंग्स किस प्रकार के हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन्स के। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, द मून, नाइन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। ठीक है, यहाँ पे नंबर 11, नंबर 18, 9, 4, नंबर 7, 17, 18 तो बता ही दिया, 18 वो 9 भी होगा, 8 + 1 9 हो जाएगा, ठीक है। 11 2 हो जाएगा। तो ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में या थर्ड पार्टी के डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर्स आते हैं, अगर आपको पता है, या ये मंथ्स हो सकता है इंपॉर्टेंट हो आपके लिए। साइन है एक तरीके से कि आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। ओके, राशि, मीन राशि बहुत स्ट्रांग दिख रही, मीन यानी पाइसिस, तुला, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या। तो यहाँ पर इस वक्त यही साइन निकल कर आए हैं। चलो, बाकी बातें करने से पहले इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपके पर्सन इस वक्त थर्ड पार्टी को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रही हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त थर्ड पार्टी को लेकर क्या फील कर रहे हैं, एंड क्लैरिफाई करें क्वीन ऑफ कप्स को। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों निकल कर आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के एनर्जी में थर्ड पार्टी को लेकर। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों निकल कर आया है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स में। इस वक्त थर्ड पार्टी को लेकर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू एंजल्स। नाइन ऑफ कप्स, ओके, एंड द मजिशियन। ओके, नाइन ऑफ कप्स एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। ऑल राइट, देखो ये एनर्जी ऐसा दिखा रहा है कि आपकी पर्सन जिस थर्ड पार्टी के साथ है, इस वक्त वो थर्ड पार्टी के साथ हैप्पी, खुश दिखाई दे रहे हैं। एंड मैं उन लोगों की पर्सन की ज़्यादा बात कर रही हूँ जिनके पर्सन इस वक्त रिसेंटली किसी के साथ कनेक्ट हुए हैं, रिसेंटली किसी के साथ इनका नया लगाव शुरू हुआ है, नया रिलेशनशिप शुरू हुआ है। इसके चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। रिसेंटली क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जिस तरह की एनर्जीज, जिस तरह के कार्ड्स निकल कर आए हैं, यहाँ पर यही दिख रहा है कि यहाँ पर आपके पर्सन किसी के साथ रिसेंटली जुड़े हैं। यस, रिसेंटली किसी के साथ इन्होंने रिश्ता जो है वो बनाया है, कनेक्ट किया है, आपसे रिश्ता तोड़कर ये आपको छोड़कर गए हैं। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली ही आप लोगों का हो सकता है कि ब्रेकअप हुआ हो, ठीक है। तो मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। इस वक्त आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी के साथ बहुत हैप्पी, बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एंड उस थर्ड पार्टी को लेकर
या तो ये इमोशनल है या थर्ड पार्टी के साइड से वो इमोशंस, वो प्यार इस वक्त इस व्यक्ति को मिल रहा है। बेसिकली 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाता है एक सेटिस्फेक्शन है आपके पर्सन को, एक सेटिस्फैक्टरी लेवल को दिखाता है। 9 ऑफ कप्स क्या, विश फुलफिलमेंट को दिखाता है, मतलब मन चाहा पर्सन। अब देखो, नया रिश्ता हमेशा ही अच्छा होता है, हमेशा ही अच्छा लगता है ना। असली चीज़ तो जब पुराना हो जाता है उसके बाद समझ में आता है कि इस रिश्ते में वो बात है या नहीं है। लेकिन न्यू रिलेशनशिप में आपके पर्सन अगर किसी के साथ हैप्पी है, खुश है, तो इसमें ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है। हर एक रिश्ते में स्टार्टिंग फेज जनरली ज़्यादातर टाइम देखा गया है कि बहुत अच्छा होता है। रेयरेस्ट होता है कि किसी के रिलेशनशिप में स्टार्टिंग से प्रॉब्लम आए, रेयरेस्ट लोगों के साथ होता है, ठीक है। तो अगर ये व्यक्ति की एनर्जी इस व्यक्ति के साथ ऐसा फील हो रहा है कि सेटिस्फाइंग है, ये खुश है, हैप्पी है, एंड ऐसा है जैसा पर्सन चाहिए था, जैसा इंसान चाहिए था, उनको इस वक्त उस तरीके का इंसान मिल चुका है। तो गाइस देखो, मेरे को आपको क्लैरिटी देने का काम है। अगर आपको इस चीज़ से बुरा लगेगा, अगर आप उससे हर्ट होगे, तो फिर जो रियलिटी होगी आप उसको शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप में से जितने भी लोग देख रहे हो सबके पर्सन यहाँ पर इस एनर्जी में होंगे। डेफिनेटली आप में से बहुत से लोगों के पार्टनर और अलग एनर्जी में होंगे, जिसके लिए और भी हमने कार्ड्स लिए हैं, तो इसलिए कन्फ्यूज्ड मत होइएगा, ठीक है। आप में से मैंने बता दिया किन के पर्सन आप खुश दिखाई दे रहे हैं, जिनका अभी रिसेंटली रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है। मे बी अब देखो, आपको पता हो सकता है और हो सकता है कि आपको इसके बारे में कोई जानकारी हो ही नहीं, ठीक है, कि आपके पर्सन का भी रिसेंटली किसी के साथ रिश्ता स्टार्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। चलो, और हम आगे भी देखेंगे क्या इस व्यक्ति के साथ, देख ही लेते हैं क्या इस व्यक्ति के साथ आने वाला फ्यूचर भी बहुत पॉजिटिव और अच्छा रहने वाला है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का। मेरे व्यूअर्स इस वक्त जिस व्यक्ति के साथ हैप्पी है, खुश है, क्या वो उस व्यक्ति के साथ आने वाले टाइम पर भी हैप्पी और खुश रहने वाले हैं? क्या वो आने वाले टाइम पर भी हैप्पी और खुश रहने वाले हैं? क्या आने वाले टाइम पर भी वो दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी खुश रहेंगे? ठीक है, मैं कार्ड्स ले रही हूँ। मैंने कुछ कार्ड्स ले लिए हैं और इसको हम ओपन बाद में करेंगे, हम इसको बाद में देखेंगे। मैंने भी नहीं देखा है अभी क्या है, लेकिन अभी और बाकी कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। ये इनके फ्यूचर के लिए है, ठीक है। जिनके पर्सन हैप्पी है, खुश है, उनके पर्सन के फ्यूचर के लिए उस व्यक्ति के साथ। द मून को प्लीज़ क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में ये मून का कार्ड है क्यों है। जो भी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, उनकी एनर्जी में मून का कार्ड क्यों निकल कर आया है। मून की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई। मून की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है जस्टिस, और यहाँ पर ऑलरेडी भी जस्टिस निकल कर आया है, ठीक है। जस्टिस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। द हर्मिट, द सन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। देखो, ऐसा दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं, जैसे कई बार होता है ना कि हमारा मन खराब होता है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि मैंने उसके साथ बुरा किया है, जैसे कि उन्होंने आपके साथ बुरा किया है, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है जो कि बता रही कि आपके पर्सन को एक मन में डर है कि इन्होंने क्योंकि आपके साथ बुरा किया है, आपके साथ गलत किया है, चाहे वो चीटिंग के फॉर्म में किया है, चाहे वो अपने कमिटमेंट्स को पूरा नहीं करके किया है, चाहे स्टार्टिंग से ही इनका इंटेंशन कुछ और रहा है, तो इस व्यक्ति को इस वक्त ऐसा लग रहा है वो कर्मा इनको जब फेस करना पड़ेगा, ये इस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो गए हैं, इनके अंदर वो डर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ये कर्मा ये इनको मिलेगा। एंड हो सकता है कि या तो इनको ऑलरेडी भी ये कर्मा मिल रहा हो, ऑलरेडी भी ये इस कर्म को फेस कर रहे हो, क्योंकि जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है, ठीक है। जस्टिस का कार्ड 2 बार निकल कर आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सन एंड एस ऑफ। किसी की ज़िंदगी से आप अगर रोशनी छीनोगे और आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि आपकी ज़िंदगी में मतलब हरा भरा रंग रहेगा और आपकी ज़िंदगी खूबसूरत और लाइट से भरी हुई होगी, तो गाइस ऐसा नहीं होता है। किसी ना किसी स्टेज पर, किसी ना किसी फॉर्म पर वो कर्म को आपको भोगना ही पड़ता है। बेशक आपके पर्सन ने भी जो आपके साथ किया है वो एक तरीके का कर्मा
ही बैलेंसिंग है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है। मतलब आपके साथ जो किया है वो कहीं ना कहीं आपने जो गलत किया था उनके साथ किसी जन्म में किया हो सकता है, उसका आपने भुगतान किया, ठीक है। वो जो देखो आपको भी जो मिला है वो कहीं ना कहीं आपके ही कर्म से मिला है, अदरवाइज वो चीज़ें आपको भी नहीं मिलती। लेकिन सामने वाले ने जिस तरीके से आपको ट्रीट किया, जिस तरीके से उन्होंने आपको धोखा दिया, अगर मान लो किसी ने गलत किया है लेकिन आप उसके साथ गलत करते हो, उसके साथ आप वैसा ही बिहेव करते हो, तो आपके अंदर कहाँ है इंसानियत? फिर आप भी तो गलत हो गए ना, फिर आप भी तो सही नहीं रहे। मान लेते हैं कि सामने वाले ने आपके साथ गलत किया, सामने वाले ने आपके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन आप अगर उसके साथ वही बिहेव कर रहे हो, वही ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो? आप अपने कर्मा को और कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई आपके ऊपर जुल्म कर रहा है, कोई अब्यूज़ कर रहा है, कोई आपको मार रहा है, कोई आपको पीट रहा है तो भी आप बर्दाश्त करो, नहीं, मैं उस पॉइंट पे नहीं बोल रही हूँ। आपके साथ अगर कोई किसी भी पॉइंट पर गलत कर रहा है, ठीक है, अब्यूज़ कर रहा है, आपको टॉर्चर कर रहा है, वहाँ पर आपको अपना स्टैंड लेना है, डेफिनेटली लेना है। उसको जो सबक सिखाना है वो चीज़ आपको सिखाना चाहिए, ओके। लेकिन मान लीजिए कि कोई आपके साथ रहना नहीं चाह रहा है, कोई बार बार बहाने ढूंढ रहा है आपसे दूर जाने का, आपको नो कांटेक्ट कर दे रहा है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है या ले रही है, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, वहाँ पर आपको क्या करना है? वहाँ पे आप ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते, ऐसा तो नहीं आप उसको मार डालोगे या उसको आप ख़त्म कर दोगे, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ पर आप क्या कर सकते हो? आप इस व्यक्ति से अपना रिश्ता तोड़ सकते हो, आप इस व्यक्ति को खुद से दूर कर सकते हो, ठीक है, आप इस व्यक्ति से कॉन्टैक्ट तोड़ सकते हो। तो यहाँ पर आप ये चीज़ को कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि सामने वाला, देखो गाइज मैं अपने एक्सपीरियंस में बता रही हूँ, सामने वाला अगर आपके साथ रहना नहीं चाह रहा है, बट कुछ लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक एंड ऑल हो जाए जिससे कि सामने वाला आपके कंट्रोल में आ जाए, आपके पास आ जाए। तो ऐसी कुछ चीज़ें तो पहली बात होती नहीं है ब्लैक मैजिक की, सामने वाला आपके कंट्रोल में, आपके आप उठने बोलोगे तो उठेगा, बैठने बोलो तो बैठेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे जो देख पा रही हूँ, आपके साथ जो आपकी पर्सन ने आपके साथ जो किया, ठीक है, वो आपका सेटल हो गया, ठीक है। सेटल क्यों हो गया? क्योंकि आपने अगर इस व्यक्ति की लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया होता, कुछ और किया होता, तो फिर यहाँ पे सेटल डाउन नहीं होता। लेकिन आपने क्या किया? इन्होंने आपके साथ गलत किया, लेकिन आपने इस व्यक्ति को लेट गो कर दिया। अब ये लेट गो किया तो यहाँ पर आपका कर्मा इस व्यक्ति के साथ सेटल हो गया। लेकिन उस व्यक्ति ने जो आपके साथ गलत किया है उसको तो उसका कर्म भोगना ही पड़ेगा। तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये ना अंदर से डर दिख रहा है, एक डर की एनर्जी आपके पर्सन को देखने को मिल रही है थर्ड पार्टी को लेकर। कहीं ऐसा ना हो कि थर्ड पार्टी इनको छोड़कर चली जाए, थर्ड पार्टी इनसे दूर हो जाए, या इन्होंने जो आपके साथ गलत किया है वो चीज़ इनको भोगना पड़े। तो ये कैसे उस चीज़ को, सिचुएशन को डील करेंगे, कैसे उस चीज़ को वो ठीक करेंगे? कहते हैं ना, इंसान जब पाप करता है उसके पेट में जब तक पाप होता है तब तक इंसान को डर लगता है। और ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन को ना डर लगता है कि वो इस सिचुएशन को, या जब इनके पास ये कर्म आएगा ये इसको कैसे मतलब हैंडल करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा देखो हर्ट किया है, आपको इस साथ बहुत बुरा किया है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि आपकी पूरी सब चीज़ आपसे छीन ली, आपसे पूरी खुशियाँ आपकी छीन ली, आपको बहुत बार धोखा दिया है। कुछ चीज़ों के बारे में तो आपको हो सकता है कि नहीं भी पता है। अब आपको नहीं पता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनको कर्म का उसका दंड नहीं मिलेगा, मिलेगा तो ज़रूर। ओके, 9 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई, 9 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन के एनर्जी में 9 ऑफ कप्स क्यों है मेरे थर्ड पार्टी को लेकर। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इनकी मदर हो, इनकी सिस्टर हो, या इनकी वाइफ हो सकती हैं, जो कि ऐसा लग रहा है कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी खुशी को पाने के लिए आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है। मतलब उनको अपनी फुलफिलिंग चाहिए, उनको अपना सब कुछ चाहिए, और उस चीज़ के लिए आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है। अब ये प्रेशर आप किसी भी तरीके से समझ सकते हो, फाइनेंसेस को लेकर समझ सकते हो। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, तो वो दूसरों के ऊपर ना इतनी ज़्यादा मतलब हैवी एनर्जी डाल देते हैं, या इतना ज़्यादा उनको बर्डन में डाल देते हैं जिससे कि लोगों को बर्डन महसूस होता है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला उस चीज़ को कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। एक एग्जांपल के लिए मान लो कि अभी सामने वाले के पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन
हो सकता है कि जिस व्यक्ति के साथ रह रहे हैं उस व्यक्ति के अंदर गुस्सा भी हो सकता है, मे भी हो सकता है कि उनकी वाइफ है तो उनको आप दोनों के रिश्ते के बारे में पता है, तो हो सकता है कि वो जो है वो अच्छी तरीके से उनको ट्रीट नहीं कर रही। अब ये मैं हो सकता है क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि कोई फीमेल एनर्जी है। अब ये फीमेल एनर्जी में इनकी मदर भी हो सकती है, इनकी वाइफ भी हो सकती है, तो मैं यहाँ पर इसलिए इस वर्ड का यूज़ कर रही हूँ। तो जो भी हो सकता है कि अब इनकी मदर है, अब इनकी मदर को चाहिए कि ये खुश रहे, ये खुद को हैप्पी रखना चाहती हैं, ठीक है। उनको चाहिए कि उनका जो भी सन है या डॉटर है वो दूर रहे, तो उसको लेकर एक कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है जिससे कि वो अपनी खुशियों को अपने बच्चे से मनवा पाए, ठीक है। तो किसी का मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी ने बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से आपके पर्सन को हैंडल किया हुआ है, या बहुत स्ट्रिक्ट कोई व्यक्ति आपके पर्सन के ऊपर होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिसके प्रेशर में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप्स का कार्ड एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। ओके, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है द डेविल एंड जजमेंट। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन एक नई रिलेशनशिप, देखो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, आप में से कुछ लोगों के पर्सन, जिनके पर्सन कोई नए रिलेशनशिप में गए नहीं है, वो नए रिलेशनशिप में जाना भी चाहते हैं लेकिन उनको नए रिलेशनशिप में जाने से डर भी लग रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है डेविल, जजमेंट एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, उन लोगों की पर्सन स्पेशली मुझे यहाँ पे 2 ग्रुप दिख रहे हैं। मे बी आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो है वो ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी के साथ है, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में गए नहीं है बट उनको जाना है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ऐसा डर लगता है कि क्योंकि थर्ड पार्टी किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना, हर कोई एक जैसा नहीं होता है, हर कोई अच्छा नहीं होता है और हर कोई बुरा भी नहीं होता है। तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा नहीं कि लोग, क्योंकि हर किसी को पता है आज की डेट में अच्छे लोग मिलना, सेम वाइब के लोग को मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो आपके पार्टनर को थोड़ा सा डर है कि कहीं ये फंस ना जाए, कहीं इनको कोई फंसा ना दे, कुछ इस तरह के वाइब्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। दूसरी बात मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में, अगर ये थर्ड पार्टी के साथ है तो गाइस थर्ड पार्टी को लेकर ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना, कुछ लोगों के पर्सन ये दिल से प्यार नहीं करते हैं लेकिन मटेरियलिस्टिक कुछ चीज़ों के लिए, चाहे वो लस्ट हो सकता है, सेंसुअल चीज़ें हो सकती है, जिसके वजह से ये बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं या दिखावा करती हैं, ठीक है। दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है कि जैसे एक ऊपर शैडो है लव का, शैडो नहीं, एक शेल है लव का, और अंदर जो है वो कहीं ना कहीं एक मकसद है, एक मतलब मीनिंगफुल प्यार, मतलब प्यार बोलूँ ही क्या बोलूँ, मतलब प्यार एग्जैक्टली नहीं है लेकिन प्यार का दिखावा है एक दूसरे को लेकर, या आपके पर्सन कर रहे हैं बिकॉज वहाँ से उनको कुछ मटेरियलिस्टिक प्रॉफिट, या आप चाहे पैसे का हो या स्टेबिलिटी का हो, चाहे वो मैंने बोला ना कि बाकी चीज़ों का हो सकता है, इंटीमेसी और बाकी चीज़ों का हो सकता, कोई ऐसी चीज़ है जो कि यहाँ पे दिखावा करता हुआ दिख रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों निकल कर आई है। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। थोड़ा कंफ्यूजन है थर्ड पार्टी को लेकर, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने साइड से इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, स्पेशली पैसे बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं थर्ड पार्टी के ऊपर, या चाहे अब ये एनर्जीज़ का भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पर्सन थोड़ा भी टाइम ले रहे हैं, थोड़ा समझ रहे हैं कि इन्वेस्ट करें या ना करें थर्ड पार्टी के ऊपर ये एनर्जी। जस्टिस को प्लीज़ क्लैरिफाई। जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है द एम्परर का कार्ड एंड द डेविल का कार्ड। ओके, स्पेशली यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइंस की बात करूँ तो डिवाइन मैस्कुलाइंस को बहुत जल्दी इनको अपने कर्मों का रिजल्ट मिलने वाला है। मैं ये भी कह सकती हूँ कि हो सकता है कि ऑलरेडी भी उस थर्ड पार्टी के साथ इनको कुछ ऐसे सिचुएशन देखने को भी मिले हो, ठीक है। क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर द एम्परर, जस्टिस एंड डेविल का कार्ड निकल कर आया है। आपको एक बात पता होगा, अगर आप न्यू व्यूअर है तो मे बी नहीं पता हो, मैं आपको बता दूं, जो अभी मास्कुलाइन होते हैं, यानी कि अगर आप एक डिवाइन जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो ट्विन फ्लेम्स जर्नी में आपको बहुत रेयर आपको सोलमेट्स मिलते हैं, और
डिवाइन मैस्कुलाइन को तो बहुत रेयर ही सोलमेट मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर उनकी लाइफ में जो भी लोग होते हैं वो कार्मिक्स होते हैं। तो इस वक्त आपके पर्सन कार्मिक सिचुएशन में दिख रहे हैं, कार्मिक रिलेशनशिप में दिख रहे हैं, और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनको उनके कर्मों का रिजल्ट मिल रहा है। जबकि देखो काम है डिवाइन मैस्कुलाइन का कि फेमिनाइन को जागृत करना, मतलब वो जब मैस्कुलाइन ट्रिगर करते हैं तभी फेमिनाइन्स जो है वो जागृत होती है, लेकिन उसके सोल को, उसके हार्ट को जो दुख पहुंचता है, जो तकलीफ पहुंचती है उसकी चीटिंग से, उसके अब्यूजिंग चीज़ों से, या जो भी मैस्कुलाइन करते हैं, तो उसका कर्म भी डिवाइन मैस्कुलाइन को भोगना पड़ता है, उसका कर्म भी उसको मिलता है। ऐसा नहीं है कि उनको पर्पस दिया गया है फेमिनाइन्स को ट्रिगर करने का तो मतलब उनकी सारी गलती को माफ़ किया जाएगा। यूनिवर्स का कहना है कि आपको किसी भी तरीके से ट्रिगर करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को इतना हर्ट करोगे, इतना आप गलत करोगे कि कोई अपनी सोल ट्रैप में चला जाए, अपनी सोल लॉस्ट कर दे। ऐसा नहीं करना। तो ऐसा नहीं है कि डिवाइन मैस्कुलाइन को उनको अपनी कर्मों की सज़ा नहीं मिलती है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पर्सन, स्पेशली जो भी लोग डिवाइन कनेक्शन में हैं, आपके पर्सन इस वक्त किसी तरीके के ट्रैप में और एक कार्मिक कनेक्शन में दिखाई दे रहे हैं, दलदल में दिखाई दे रहे हैं, और उनके ऊपर वो जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है उसका कर्मा इनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन आने वाले टाइम पर क्या उस थर्ड पार्टी के साथ हैप्पी रहेंगे। आने वाले टाइम पर द वर्ल्ड, आने वाले टाइम की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे वर्ल्ड का ही कार्ड निकला है, 5 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आने वाले टाइम पर मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पी आउटकम तो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आने वाले टाइम पर, आने वाले कुछ समय के बाद यहाँ पे सिचुएशन, हालात जो है वो बदलेंगे। वर्ल्ड का कार्ड जब आता है तो ये पॉजिटिव चीज़ों को भी दिखाता है और नेगेटिव चीज़ों को भी दिखाता है। अगर आप, वर्ल्ड क्या दिखाता है, एक साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आज की डेट में अगर आपका ये वक्त, ये समय बढ़िया चल रहा है, लेकिन साइकिल में अगर चेंजेस आएगा तो ये साइकिल में बदलाव को ये दिखाता है कि संभल जाओ, आगे का जो वक्त है वो तुम्हारे फेवर का नहीं होगा, वो तुम्हारे फेवर का नहीं आ रहा है। तो साइकिल आने का मतलब ये है कि हालात और सिचुएशन में बदलाव। 5 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आए, यानी कि एक टाइम पर किसी चीज़ को लेकर आपके पर्सन को उस थर्ड पार्टी के साथ रिग्रेट फील होगा। अब क्यों होगा ये नहीं यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि फिर ये डीप डाउन और जाकर चेक करना होगा, बट मैं अभी और ज़्यादा नहीं जा रही हूँ डीपली। बट यहाँ पे दिख रहा है कि किसी बात को लेकर इनको बहुत ज़्यादा पछतावा फील होगा, इनको रिग्रेट फील होने वाला है। तो आने वाले टाइम पर अगर ये इसी तरीके से इन्वेस्ट करते रहें, क्योंकि इंसान ना कई बार एक्साइटमेंट में आके कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है, तो अगर इन्होंने ये चीज़ करते रहे तो थर्ड पार्टी के साथ एक दिन ये ऐसा फील करेंगे कि ये इन्होंने क्या कर दिया। सो ये थी गाइस थर्ड पार्टी सिचुएशन वालों के लिए रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।